नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल कॉन में। आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहने वाला है, मंथ ऑफ सितंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी नवंबर और अक्टूबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उस पर मेरी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं या फिर करंट अफेयर्स कर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पर भी आपको अक्टूबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है या फिर नवंबर मंथ के 15 नवंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो सेशन हमारा सितंबर मंथ का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहने वाला है उसके ऊपर रहेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ये 6 डेज का मेरा टारगेट है। 6 डेज में मैं आपको पूरा नवंबर से लेकर के जनवरी तक में जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए सभी करा दूंगी मैं आप लोगों को। और करंट अफेयर से आपकी कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं होगी, चाहे वो एनबीएस में हो या फिर आने वाली डीएसएसबी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो उत्तर है आपका 40वां रैंक। भारत के लिए नए अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो इसका उत्तर है आर वेंकट रमन्नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन का मेजबान है? उत्तर है आपका ताशकंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कनक्लेव यानी कि नेशनल SC/ST हब कनक्लेव का मेजबान कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है गुजरात। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा है? तो ये आपका CBI से जुड़ा हुआ है। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उत्तर है बेंगलुरु शहर में। किस राज्य ने राज्य का जनजातियों का विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स जारी की? तो ये आपका है उत्तर ओडिशा। PMGKAY क्या है जिसे हाल ही में दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया? तो ये है आपका निशुल्क खाद्यान्न योजना। पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत यानी कि फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत है, किस राज्य में स्थित है? केरल में है। अगला क्वेश्चन, 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में कमी का नया लक्ष्य कितना है? उत्तर है आपका 40%। हाल ही में खबरों में रहा आई इन्वेंटिव इवेंट क्या है? तो इसका उत्तर है अनुसंधान और विकास मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक यानी कि नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया देश से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खबरों में रही तमिरपानी नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। किस केंद्रीय मंत्रालय या मंत्रालयों ने जलदूत ऐप विकसित किया है? तो इसका उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो ये उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टॉयकथॉन कार्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्थान से जुड़ा है? उत्तर है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया? उत्तर है आपका असम। हाल के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है? तो ये चिंटिया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर कितनी है? उत्तर है आपका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों यानी कि प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स की पहली खेप किस राज्य से निर्यात की? उत्तर है आपका गुजरात राज्य से। हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है साइन लर्न ऐप। किस देश ने चंद्रमा पर चेनसाइड वाई नाम से लूनर क्रिस्टल की खोज की है? तो इसका आंसर है चीन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो इसका उत्तर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो इसका उत्तर है अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की दोहरी भूमिका के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है आपका BAPL। कौन सा राज्य पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका आंसर है गुजरात। विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुरस्कार कौन सा है? तो यह है आपका ब्रेक थ्रू प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका उत्तर है आपका यूको बैंक। UPI लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो 200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेजेस कब मनाया जाता है? उत्तर है आपका 23 सितंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खबरों में रहा किगाली संशोधन यानी कि किगाली अमेंडमेंट किस कार्रवाई से संबंधित है? उत्तर है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कमी से। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटनिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? रोजगार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? उत्तर है आपका पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, IHCI किस देश द्वारा शुरू की गई एक उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल यानी कि हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है? तो ये आपका भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल से जुड़ा है? तो गृह मंत्रालय। किस संस्थान ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया है? उत्तर है आपका सेबी। स्केल ऐप जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कौशल विकास समाधान प्रदान करती है? उत्तर है आपका चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक अपडेट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2022 से 23
के विकास का अनुमान कितना है? उत्तर है आपका 7.0%। हाल ही में खबरों में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? तो ये है आपका वर्ल्ड आर्कटिक वोल्फ। ठीक है। किस राज्य ने सीएम द हैसी नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो मणिपुर। अस्ताना किस देश की राजधानी है? तो ये आपका कजाकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक आयोजित की? उत्तर है आपका न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर 2022 में ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेजबान है? उत्तर है आपका मुंबई। डायरेक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? उत्तर है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान कौन सा शहर है? उत्तर है आपका पिट्सबर्ग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने नीति आयोग जैसी राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर है आपका महाराष्ट्र। 2022 तक श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता कौन सा देश है? उत्तर है आपका भारत। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? उत्तर है आपका बजरंग पुनिया। 2022 तक जीडीपी के अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत क्या है? तो 13 से 14%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का मेजबान कौन सा देश है? उत्तर है आपका भारत। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? उत्तर है आपका CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सुधारवादी नेता ईवी रामस्वामी पेरियार के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है? उत्तर है आपका तमिलनाडु। सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। अभी एनवीएस की तो एग्जाम है, साथ साथ आपका डीएसएसबी का भी होने वाला है। क्योंकि एनवीएस की एग्जामिनेशन में बहुत कम समय है, इसलिए मैं क्वेश्चंस पर ज्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ कि जो एक एक क्वेश्चंस पे मैं इसके बाद जो है डीएसएसबी की आपकी एग्जाम होगी तो मैं आप सभी को ब्रीफ में सारे करंट अफेयर्स करवा दूंगी, जिससे आपके दिमाग में जो है आराम से बैठ जाएगा सारा क्वेश्चन। अभी समय चूंकि कम है और पॉसिबल नहीं है कि 1 ईयर का ईयरली कराना करंट अफेयर्स। देखते हैं ना, डेली बेसिस पे होता है करंट अफेयर्स। अगर 1 साल का करवाना हो तो काफी मतलब लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ही आपको करवा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आप इतना पढ़ लीजिएगा ना जो मैं आपको करवा दूंगी, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व कौन सी संस्था करती है? उत्तर है आपका भारतीय तट रक्षक बल। द ग्रीन फिन्स हब पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच किस संस्थान से जुड़ा है? तो ये आपका यूएनईपी से। ठीक है। नेक्स्ट, अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? स्विट्जरलैंड। यह तो सभी लोग जानते हैं रोजर फेडरर को। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत की पहली सरकारी स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो ये आपका तमिलनाडु है। किस संस्थान ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? उत्तर है आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपका उत्तर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। कौन सा देश संघाई सहयोग यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? तो उज्बेकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शून्य अभियान जो हाल ही में खबरों में रहा का क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य था
ईवी का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की हालिया रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष पर है? तो ये है आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो उत्तर है आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी यानी कि वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो डेनमार्क। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के सामने आने वाली मुद्दों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? उत्तर है आपका एम दामोदरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में कितनी दवाएं शामिल है? तो 384। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो ये आपका सूरत है। ठीक है। मिडवाई स्टार्टअप हब ने एक्साइड स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की? उत्तर है आपका मेटा। चंद्रगुप्ता यानी कि लूनर ऑक्यूलेशन नामक घटना के कारण 14 सितंबर को कौन सा ग्रह दृष्टि से गायब हो गया था? तो ये आपका यूरेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति दर्ज कितनी है? उत्तर है आपका 7.0%। उसके बाद FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में तीव्र खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दी है? तो ये है आपका श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीता को पेश करने जा रहा है? तो ये है आपका कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता यानी कि मॉडर्न स्लेवरी में फंस गए हैं? यह है आपका ILO का कहना। 2018 से 19 में सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा कितना है? ये आपका 1.28% है। इसके अलावा कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबान है? उत्तर है आपका कोटा। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है? उत्तर है आपका कार्लोस अल्काराजू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? उत्तर है आपका भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सिख सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है आपका ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के किस स्तंभ से हाथ खींच लिया? तो व्यापार स्तंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया? उत्तर है आपका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक समिति का गठन किया है? उत्तर है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किमिंगजिंग 50 किस देश के पहले पूरी तरह से ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन का नाम है? उत्तर है आपका चीन। कौन सा राज्य पहले भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? उत्तर है आपका ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत के सबसे लंबे रबर बांध गायाजी बांध का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? उत्तर है आपका बिहार। UNDP के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? तो 132वां रैंक। भारत को कौन सा खिलाड़ी हाल ही में डायमंड लीग चैंपियन बना है?
तो नीरज चोपड़ा। ठीक है, खेल से तो आप लोग देखते ही हैं करंट अफेयर्स कितने पूछे जाते हैं, तो ये सब नोटिस में रखिएगा आप लोग ध्यान में। 2022 के लिए फॉर्च्यून इंडिया की इंडियाज रिचेस्ट की सूची में किस व्यवसायी को पहले स्थान पर रखा गया है? उत्तर है आपको गौतम अडानी। किस राज्य ने रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक एक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर है आपका मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। WHO ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में किस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया? उत्तर है आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निक्षय 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस बीमारी से संबंधित है? तो क्षय रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस राज्य ने यूजी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए महिला छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पुधुमई पेन योजना शुरू की? तो तमिलनाडु। प्रधानमंत्री गति शक्ति के लिए रेलवे भूमि को दीर्घकालीन पट्टे पर देने की नीति के अनुसार भूमि पट्टा किस अवधि तक प्रदान किया जाता है? उत्तर है आपका 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस संस्था के साथ व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया खातों की सुविधा के लिए एक कार्य योजना तैयार की है? उत्तर है आपका RBI। कौन सा राज्य 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? तो उत्तर है आपका उत्तराखंड। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड का कोई एग्जाम हो, अगर आपने भरा हो किसी कॉलेज लाइब्रेरी के लिए, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए, देन इट इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी कि न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी दी? उत्तर है आपका कर्नाटका। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो 620 बिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस देश ने किया? उत्तर है आपका बांग्लादेश। किस कंपनी ने इनकोवैक नामक भारत का पहला इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन विकसित किया? तो भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के सहयोग से इंटरनेशनल काउंटिंग रैंसमवेयर इनिशिएटिव का साइबर सुरक्षा अभ्यास भाग आयोजित किया? उत्तर है आपका यूके। कौन से शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं? उत्तर है आपका वारंगल, त्रिशूर और नीलंबूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि EMC को मंजूरी दी है? उत्तर है आपका पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? उत्तर है आपका राजस्थान। इसरो ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की? उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया। PM श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीज ट्रस को किस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम। 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद में शुभंकर का नाम क्या है? उत्तर है आपका सवज। किस राज्य द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? उत्तर है आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन के सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये आपका चीन है, स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? उत्तर है आपका किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? उत्तर है आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? उत्तर है आपका लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ का रुपए का जुर्माना लगाया? उत्तर है आपका पश्चिम बंगाल। हाल ही में आयोजित 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन स्थल कौन सा है? तो त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? उत्तर है आपका न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? उत्तर है आपका नीला अष्टकोण। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के आर्थिक संकट से निपटने के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? उत्तर है आपका श्रीलंका। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार यानी कि स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड्स प्रदान करता है? उत्तर है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कौन से संस्था तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बनाती है? उत्तर है आपका हल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवी बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है? तो उत्तर है आपका टाटा नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? उत्तर है आपका नई दिल्ली। किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी यानी आयोजित किया? तो ये आपका सटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह यानी कि सेडिशन के मामले किस राज्य में दर्ज किए? उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल गोर्बाचेव जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो रूस के। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की है? उत्तर है आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो उत्तर है आपका इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की? तो ICMR ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियामक निकाय ने भारत में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि SSE शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया है? उत्तर है आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने हाल ही में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर है आपका नेपाल। हाल के NSO डेटा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में भारत की GDP विकास दर कितनी थी? तो 13.5%। तो गाइज यही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि सितंबर मंथ के थे। तो अगर आपने किसी भी स्टेट्स में या तो
कॉलेज लाइब्रेरी के लिए या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए भी अप्लाई किया है तो ये करंट अफेयर्स आपको उसमें भी हेल्प करेंगी, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम होते हैं चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी लेवल का हो तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस किए ही जाते हैं। अगर आपने डीएवी या डीपीएस वगैरह का एग्जाम दिया होगा तो आपको आइडिया है क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये आपका सिर्फ एनवीएस के लिए ही है। एनवीएस की चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक है इसलिए एनवीएस की तो ये सीरीज है ही, साथ साथ ही आपने जितने भी फॉर्म भरे हैं अपने छोटे छोटे जगहों पर भी लाइब्रेरियन के लिए उसमें भी आपकी हेल्पफुल होगी। तो गाइज आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।